हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं सुरेंद्र साहब सरसाहा के नाम से जाना जाता हूँ, आप सभी जानते हैं। मैं ये वीडियो की तरफ से आपको कुछ पढ़ाना चाहता हूँ। आज जो मैं लेने जा रहा हूँ वो पार्ट टू ईदगाह आपके किताब में लेसन नंबर 2 है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर ने लेसन 2 लिया, तो लेसन 1 थ्रो व्हाट्सएप के जरिए आपको मिला है। उसमें लेसन को एक एक लाइन के जरिए मैंने समझाया है। आपको उसे ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर दिया गया है उसे लिखेंगे, और अगर बुक्स आपको मिला है तो उसमें से वर्ड मीनिंग लिखेंगे और कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेंगे। लेकिन ये पाठ लिखने के पहले आपको एक और काम करना है। वह यह काम कि शुरुआत में पहला पेज में अपना नाम लिखिए, दूसरा पेज में अ आ इ ई स्वर्ण वर्ण के साथ कम से कम 3 बार लिखिए। उसके बाद क ख ग घ व्यंजन वर्ण उसे भी 3 बार लिखिए। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ तो जब भी आप कुछ शब्द जो आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप उस पेज को खोलकर देख सकेंगे कि यह वर्ड कैसे पढ़ा जाता है और यह वर्ड कब आता है और किसके बाद आता है। यह बहुत ज़रूरी है। अभी तो छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ, घर में बैठे हैं लॉकडाउन के कारण, तो घर में थोड़ी कोशिश कीजिए। आप अगर कोशिश करेंगे तो श्योर हिंदी पढ़ने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। जो पढ़ने जानते हैं वो भी और कोशिश करें ताकि आप और भी अच्छी तरह से फ्लुएंटली हिंदी को पढ़ना सीखें। अभी समय है, समय को इस्तेमाल कीजिए अच्छी तरह से। चलिए आइए इस पाठ को पढ़ा जाए। आज मैं जो विषय ले रहा हूँ पाठ 2 ईदगाह। ईद आप सभी जानते हैं भारतवर्ष का मुख्य त्यौहार है ईद। ईद 30 दिन के रोज़ों के बाद मनाई जाती है। और ईदगाह किसे कहते हैं? ईदगाह उस जगह को कहते हैं जहाँ नमाज पढ़ते हैं, मेला लगता है, मिठाइयाँ बिक्री होती है, खिलौने, तरह तरह के गुब्बारे, एक मेला जहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है। लोग जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। कितने दिनों के रोज़ों के बाद? 30 रोज़ों के बाद। तो इस कहानी, यह एक कहानी भावपूर्ण कहानी है। भावपूर्ण कहानी है, इससे आपको दिल को छू लेगी, ऐसा एक कहानी है। इस कहानी में मुख्य पात्र आने वाले हैं वो रमज़ान के महीने। रमज़ान हमारे मुस्लिम भाई लोग, बहन लोग जो मनाते हैं, रोज़ा रखते हैं, उसे कहते हैं। इसमें हामिद एक बच्चा है जिसका नाम हामिद है, उसकी एक बूढ़ी दादी है, उनका नाम अमीना है। आइए चलिए इस कहानी को सुनते हैं। कैसा कहानी? इस कहानी में एक छोटा बच्चा है जिसका नाम हामिद है। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, मीन्स मर गए। वह कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है? वह अपने बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है और वो बहुत ही गरीब है। उनकी बूढ़ी दादी बहुत ही गरीब है, इतने गरीब है कि वह अच्छी तरह से कपड़े भी नहीं पहन पाता, जूते भी नहीं होते। तो बूढ़ी दादी रमज़ान के महीने में जब दिन आता है ईदगाह जाने का, मेला में जाने का, तो उस हामिद को भी जाने का मन करता है और हामिद अब जाना चाहता है ईदगाह में। अब बूढ़ी दादी अकेली है, उसके पोता हामिद छोटा बच्चा है, कहीं खो ना जाए मेले में, कहीं कुछ हो ना जाए, यह डर के वह उसे अकेले भेजना नहीं चाहती, लेकिन हामिद जाना चाहता है। तो हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। ईदगाह में तरह तरह के खिलौने नज़र आते हैं, मिठाइयाँ नज़र आती है, गुब्बारे नज़र आते हैं। खिलौने अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे मिट्टी के खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने। तो हामिद को लेने को बहुत मन करता है,
लेकिन उसके पास केवल 3 पैसे। हाउ मेनी पाइस? ओनली 3 पाइस। उस ज़माने में ये 3 पैसे भी बहुत वैल्यूएबल होते थे। आज के ज़माने में 3 पैसों का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस ज़माने में होते थे। तो उसके पास केवल 3 पैसे। अब वो 3 पैसों में क्या वह खिलौने खरीदे या मिठाई खाए या वह क्या करे? वो सोच में डूबा, इधर उधर मेले में घूमता है, अपने दोस्तों को देखता है। कोई दोस्त मिट्टी के खिलौने लेते हैं तो सोचता है अगर मैं ये मिट्टी का खिलौना लूँ, किसी से मुझे टक्कर हो जाए और मिट्टी का खिलौना गिर के टूट जाए तो नुकसान हो गया, पैसा भी गया, खिलौना भी गया। मिठाई खाते हुए दोस्तों को देखता है, उसका मन भी ललचाता है मिठाई खाने को, लेकिन वह नहीं कीनता है। जब वो आगे बढ़ते बढ़ते एक लोहे की दुकान के पास पहुंचता है तो वहाँ पर उसने क्या देखता है? एक चिमटा, जिसे हम इंग्लिश में टोंग कहते हैं। टोंग, TONG, टोंग। चिमटा जिसे पकड़ के आग उठाते हैं, लकड़ी उठाते हैं, वो टोंग देखता है। उसके मन में यह विचार आता है, मेरी बूढ़ी दादी जब रोटी बनाती है तावे पर तब उसकी उंगलियां जल जाती है, क्यों ना मैं यह चिमटा खरीद के अपनी बूढ़ी दादी के दे दूं। जब मैं इस चिमटा खरीद के बूढ़ी दादी को दूंगा तो जब वो रोटियां बनाएंगी तो उसके हाथ नहीं जलेंगे, हाथ बच जाएंगे और मेरी बूढ़ी दादी बहुत खुश होगी। यह सोचकर वह उस दुकानदार के पास जाता है और वह चिमटे का मोल पूछता है। मोल मीन्स मूल्य, प्राइस। सो दुकानदार कहता है इस चिमटे का मूल्य 5 पैसे है। लेकिन हामिद के पास कितने पैसे हैं? केवल 3। वो लेना चाहता है लेकिन दुकानदार ने कहे 5 पैसे। हामिद आस्ते करके बोलता है दुकानदार से, क्या तुम यह मुझे 3 पैसों में दोगे? दुकानदार ने कहता है ठीक है, ले जाओ। तो हामिद वो 3 पैसे से चिमटा खरीद कर अपने कंधे पर रखकर, जिस प्रकार एक सोल्जर बंदूक को रखकर घर आता है और अपनी दादी को वह चिमटा देता है। दादी सोचती है कि यह मेले में न मिठाई खाया और यह दूसरों बच्चों को देख के इसका मन भी ललचाया होगा, तो वह गुस्सा हो जाती है और हामिद पर गुस्सा होकर कहती है, क्यों तुम्हें यह चिमटा ही पूरे बाजार में दिखाई पड़ा? मेले में तुम्हें ये चिमटा ही दिखा, तुम्हें कुछ खाने का मन नहीं किया? तो हामिद कहता है, दादी तुम जब रोटी बनाती हो तो तवे पर तुम्हारे हाथ जल जाते हैं, मैं इसलिए यह चिमटा खरीद कर लाया हूँ ताकि तुम्हारे हाथ न जले। अब दादी बूढ़ी दादी गदगद हो जाती है, भावपूर्ण हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है और रोने लगती है कि देखो यह छोटा सा बच्चा जो मेले में गया, दूसरों दोस्तों को मिठाई खाते, खिलौने खरीदते देखा, इसका मन ललचाया होगा, लेकिन वहाँ पर भी, उस मेले में भी, वहाँ पर भी इसे मेरी याद थी, बुरी दादी की याद थी। भावपूर्वक गले से लगा के रोने लगती है। अब इस कहानी का मोरल, सीख, कहानी हमें क्या सिखाती है? संतोष में ही सुख की अनुभूति होती है। जब हम संतोष रखते हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखते हैं, संतोष रखते हैं, तो हमें सुख की, मिस हैप्पीनेस, सुख की अनुभूति होती है। आइए चलिए इस पाठ में कुछ मुख्य शब्द है उसे हम पढ़ लें। कठिन मुख्य शब्द: ईद, ईदगाह, वातावरण, फायदा, मेला, चकनाचूर, चिमटा, दुआ। अब आप क्या करेंगे? इसे वीडियो को री करके देखिए, जो समझ में नहीं आया कहानी को फिर से सुनिए और कोशिश कीजिए इन सब शब्दों को अ आ इ क ख लिख कर पढ़ने की। छुट्टियां हैं, घर में बैठे हैं, कोशिश करें। मैं आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आप ज़रूर लाइक करेंगे और पसंद करेंगे। अगले वीडियो बनाने तक बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।